बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा, उर्दू क्लास में खुश आमदीद। हमारे आज का उन्वान है मजमून नवेसी या इंशा पर्दाजी। मजमून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ज़मन में लिया हुआ, यानी दरमियान में डाला हुआ, यानी अपने ख्यालात, तसव्वुरात, एहसासात इल्मी पेरे इज़हार में बयान करना मजमून कहलाता है। अगर आम अल्फाज में बयान करें तो किसी मुतअय्यन मौजू पर अपने ख्यालात और जज्बात का तहरीरी इजहार मजमून है। मजमून के लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं। उर्दू अदब में सर सैयद अहमद खान ने मजमून नवेसी का बाकायदा आगाज़ किया। रिसाले तहज़ीबुल अखलाक ने मजमून नवेसी की तरोईज व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। दूसरे अल्फाज में मजमून नवेसी या इंशा पर्दाजी किसी मुक़र्ररा मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है। मजमून नवेसी में मौजू की कोई क़ैद नहीं, यानी आप किसी भी मौजू पर या उन्वान पर मजमून लिख सकते हैं और इसलिए हर किस्म के मौजूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मजमून नवेसी में यानी इंशा पर्दाजी में पहले मौजू का तारुफ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें इल्मी पेराई में तहरीर की जाती है और आखिर में मुख्तसरन नतीजा अहस किया जाता है। तवाज़ुन, तनासुब और नज़्म व ज़ब्त मजमून के अहम तकाज़े हैं। अब मैं व्हाइट बोर्ड पर किसी मुक़र्ररा मौजू पर 3 मजमून बारी बारी लिखूंगा और फिर उसे दोहराऊंगा। आप इन मज़ामीन पर गौर कीजिए कि किस तरह मैंने इन मज़ामीन में अपने ख्यालात, तासुरात, एहसासात और जज्बात कलमबंद किए हैं। जी तलबा, हमारा पहला मौजू है वक़्त की पाबंदी। जिस तरह मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, अब मैं इसे दोहराऊंगा और आप इसे गौर से देखती जाइए। जिंदगी का हर लम्हा वक़्त कहलाता है। वक़्त और जिंदगी का चोली दामन का साथ है। दरअसल वक़्त ही जिंदगी है। जिंदगी का अच्छा या बुरा होना भी वक़्त के अच्छी या बुरे इस्तेमाल पर मुनहसर है। वक़्त दौलत है, बल्कि कद्र कीमत में दौलत से भी आला है। वक़्त की कदर से दौलत पैदा होती है। दौलत अगर ज़ाया हो जाए तो दोबारा हासिल हो सकती है, मगर ज़ाया शुदा वक़्त वापस नहीं मिल सकता। दुनिया में जिसने मर्तबा पाया और ओज कमाल तक पहुंचा, सिर्फ वक़्त की कदर करने से पहुंचा। वक़्त का दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए इसमें ज़ब्त लाना ज़रूरी है। हर काम के लिए वक़्त मुकर्रर किया जाए, फिर उस काम को उसके मुकर्ररा वक़्त में पाबंदी के साथ किया जाए। सिर्फ इस सूरत में इससे इस्तिफादा हो सकता है। अल्लाह ताला ने तमाम निज़ाम कुदरत की बुनियाद पाबंदी वक़्त पर रखी है। इसी से इंसान को पाबंदी वक़्त का सबक सिखाया है। हमें चाहिए कि वक़्त की पाबंदी के लिए हस्बे हाल अपने रोज़मर्रा कामों का एक बाकायदा प्रोग्राम मुरतब करें, फिर उस पर सलीकामंदी से अमल पैरा हो, तब हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। और कहते हैं कि वक़्त की कदर करो, क्योंकि ये जिंदगी का एक अनमोल तोहफा है। जी तलबा, हमारे साथ मौजू नंबर 2 है मेरा पसंदीदा मशगला। मशगला उस काम को कहते हैं जो हम फारिग औकात में बसरा औकात के लिए करते हैं, यानी किताबें पढ़ना, पौधे लगाना, सैर व सियाहत करना वगैरह। व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है, चलो आओ दोहराते हैं। मेरा पसंदीदा मशगला। अल्लाह ताला ने बनीनो इंसान के तबाई मुख्तलिफ बनाई है। दुनिया की बुनियाद ही तज़ाद पर है, इसलिए तबीयतों का मुख्तलिफ होना लाजमी फेल है। मैंने जो मशगला अपना रखा है वो मुताले कुतुब है। ये भी नहीं कि मुझे बाकी किसी चीज़ या मशगले से रग़बत नहीं। मुझे घर में पौधे लगाने का भी बड़ा शौक है। मेरे घर में कई किस्म की फूल बहार दे रहे हैं। मैं अपने माहाना जेब खर्च में अपनी पसंद की किताबें खरीद लाता हूँ और फिर उन्हें पढ़ता हूँ। जो तहरीर समझ में ना आई वो अपने मेहरबान असातिज़ा कराम से पूछता हूँ। नतीजा ये होता है कि मालूमात में इजाफा होता है। आज बेशुमार किताबें मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद है। मैंने मुफीद और अच्छी किताबों की फहरिस्त बना रखी है।
جس میں آئے روز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مطالعہ کتب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی سنہری کارناموں کا علم ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ موضوع نمبر 3 ہے موسم بہار۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں اور موسم بہار ہر کسی کا پسندیدہ موسم ہے، جس طرح میں نے وائٹ بورڈ پر لکھا ہے، آؤ پڑھتے ہیں۔ موسم بہار اوائل مارچ سے شروع ہوتا ہے اور اواخر اپریل تک جاری رہتا ہے۔ یہ موسم کائنات میں زندگی اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بہار سے پہلے ہر طرف خزاں کا دور دورہ ہوتا ہے، ہر چیز پر اداسی اور افسردگی چھائی ہوتی ہے، ہر جگہ خاموشی اور سناٹے کا راج ہوتا ہے۔ بہار نے آتے ہی اپنا رنگ جمایا، نسیم صبح اور باد صبا میں خوش الحان پرندے فضا میں ہر طرف موسیقی کی تانیں اڑانے لگی، جھاڑیاں نئی زندگی کا لباس پہنے پھولے نہیں سماتے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ آمد بہار سے خوشبو پھیل گئی ہے۔ موسم بہار خالق کائنات کا انمول عطیہ ہے۔ اس موسم میں حسن و جمال حقیقی معنوں میں بے نقاب نظر آتا ہے۔ زمین سبزہ اگلتی ہے، پھولوں کا تبسم اور تتلیوں کا رقص اور پرندوں کی خوش الحانی کے ساتھ باد نسیم کا خوشبو اور پھولوں کے مہک میں چلنا، پھر دور دور تک ہریالی ہی ہریالی کا نظر آنا موسم بہار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موسم بہار کی رنگینی عطائے رب ہوتی ہے۔ بقول شاعر، چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہار ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہار ہے، پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں کم کم بادو بارہ ہے۔ جی طلبہ، یہ 3 موضوع تھے جن پر ہم نے طبع آزمائی کی، یعنی مضامین لکھی۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ زباں کی ہے